हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक हनीसकल की सेकंड पोएम द काइट। फर्स्ट पोएम अ होम अ हाउस वो मेरे चैनल पर है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। द काइट तो अब तो सिंपल है कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि ये पोएम किसके बारे में है, द काइट के बारे में है। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स, हम सबको काइट्स उड़ाना पसंद है और हम लोग 15 अगस्त पे भी काइट्स उड़ाते हैं। कई मकर संक्रांति पर भी काइट्स उड़ाते हैं। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन, क्या कभी किसी ने ट्राई किया है। रीड दिस पोएम अबाउट अ काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई, और ये पोएम काइट के बारे में है जो स्काई में ही उड़ती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, एक काइट जब कितनी सुंदर लगती है जब वो स्काई में होती है, कितनी ब्राइट लगती है जब वो स्काई में उड़ती है, क्योंकि वो जब नई नई उड़ती है। तो विद अ डाइव एंड अ डिप, डाइव का मतलब होता है गोते खाना। प्लंज, डाइव खाती है, गोते खाती है, कभी ऊपर कभी नीचे। एंड अ डिप, कभी नीचे आती है, कभी झुकाव उसका ऊपर की तरफ होता है, कभी नीचे की तरफ होता है। इट स्नैप्स इट टेल, स्नैप्स का मतलब होता है फर्राती हुई। वो अपनी टेल, मतलब जो उसकी टेल बनी हुई होती है, जो थ्रेड हम उस पर बांधते हैं, मांझा, तो उससे वो फर्राती है। देन सोर्स लाइक अ शिप, और सोर्स का मतलब होता है ऊपर उठती हुई। राइज, जैसे कि एक शिप पानी के अंदर ऊपर नीचे ऐसे उड़ती है, गोते खाती है, वैसे ही वो आसमान में गोते खाती है। विद ओनली अ सेल, विद ओनली अ सेल का मतलब है कि जैसा किसी ने अगर जहाज़ देखा हो पानी के अंदर, तो उसके ऊपर भी एक धागा बंधा होता है। वो धागा, जो डोरी बंधी होती है, वो हवा के बहाव से ऊपर नीचे ऐसे गोते खाती है। तो यहाँ पे जो काइट है उसको कंपेयर किया गया उससे। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, टाइड्स का मतलब होता है हाई वेव्स, भारी लहरें, जैसे राइज एंड फॉल लाइक सी, जलपोत की तरह, ज्वार भाटे की तरह। ऑफ विंड इट राइड्स, मतलब जैसे हवा आती है, इसका मतलब क्लियर है कि पतंग जो है आसमान में हवा के बहाव से ही ऊपर नीचे दाएं बाएं करती है। हवा का बहाव होता है तो वो और फर्राती हुई ऊपर जाती है, और हवा का बहाव नहीं होता तो स्टिल वो वहीं पर रहती है। क्लाइम्स ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब होता है शिखर, चोटी, और जब हवा का बहाव होता है तेज तो वो एकदम शिखर पे, टॉप पे पहुंच जाती है। ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, गस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉमी विंड, तेज हवा का झोंका जब आता है। एंड पुल्स, पुल्स मतलब वो आगे की तरफ खींच लेता है उसे, मूव्स फॉरवर्ड। गस्ट मतलब स्टॉर्मी विंड, तेज हवा का झोंका, आंधी वाला। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड्स फॉल्स, पर जब हवा नहीं होती तो वो रेस्ट करती है, आराम करती है, क्योंकि हवा तो चल नहीं रही होती। When string goes slack, स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पे धागे से है, मांझे से है। goes slack मतलब became loose, ढीली पड़ जाना, पर जब हवा नहीं चलती तो उसका मांझा ढीला पड़ जाता है। You wind it back, wind it back का मतलब आप फिर उस धागे को क्या करना शुरू कर देते हो, चरखी पे लपेटना शुरू कर देते हो। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रिज ब्लो, और जब तक नई ब्रिज मतलब नई हवा, जब तक नई लहर नहीं आती हवा की, तब तक वो वहीं रहती है। एंड इट विंग्स फिल एंड अप इट गोज, और जब नई हवा चलती है तो उसके पंख वो फिर से ऊपर उड़ने को लग जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, एक पतंग कितनी सुंदर लगती है जब वो आसमान में नई नई होती है। तो बट अ रैगडर थिंक, रैगडर मतलब बदहाल, टफ, पर सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है, यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री। फ्लैप्स का मतलब होता है फड़फड़ाना, फ्लटर, पर जब वो किसी पेड़ पर अटक जाती है और वो वहाँ पे फड़फड़ाती है ना, वो सबसे बुरी हालत होती है उस काइट की। इस पोएम के राइटर हैं हैरी बेन। अब हम एक बार इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। करने आपको खुद ही है क्योंकि हमने पोएम पढ़ ली है, तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं इन पोएम्स क्वेश्चन आंसर्स को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम। एक्शन वर्ड्स
इज अब टॉकिंग अबाउट वर्ब, हम वर्ब की बात कर रहे हैं, तो एक्शन मतलब जिसके करने से मतलब कुछ काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट कुछ वर्ड्स हमें दिए हुए हैं पोएम के, और कुछ यहाँ पे हमें खुद लिखने हैं जो पोएम में यूज़ हुए हैं। फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड, एंड आपको डिक्शनरी में से इन वर्ड्स के मीनिंग भी ढूंढने हैं। फर्स्ट इज डाइव, डाइव का मतलब गोते खाना, टू प्लंज, टू जंप। फिर डिप, डिप का मतलब डाउनवर्ड, डुबोना, बैंड। स्नैप्स, स्नैप्स का क्या मीनिंग है? शार्प साउंड, स्नैप का मतलब तेज आवाज़। और एक्शन वर्ड्स इसमें आए हैं पुल्स, PULLS, पुल्स मतलब ड्राइव्स फॉरवर्ड, खींचना। और हमारे वर्ड्स आए हैं इसमें राइड्स, राइड्स का मतलब क्लाइम, ऊपर की तरफ चढ़ना, राइडिंग करना। और वर्ड्स हमारे आए हैं इसमें फ्लैप्स, फ्लैप्स का मतलब होता है फ्लटर, फड़फड़ाना, टू मूव अप एंड डाउन, और फ्रॉम साइड टू साइड, ऊपर नीचे दाएं बाएं। और हमारे वर्ड्स इसमें आए हैं सोर्स, SOARS, सोर्स का मतलब होता है टू फ्लाई हाई इन द एयर, हवा के साथ ऊपर की तरफ फ्लाई करना। ओके, और अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम, देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। द मूवमेंट ऑफ द टेल काइट इज़ कम्पेयर टू अ शिप। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस पोएम के अंदर काइट को किससे कंपेयर किया गया, जो टेल है उसकी, उसको किससे कंपेयर किया गया है? टेल को कंपेयर किया गया है शिप से। यहाँ पे इस पोएम में टेल को जो कंपेयर किया गया है वो शिप से कंपेयर किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ? सिमली, ठीक है, सिमली एंड मेटाफोर, ये कंपेयरनेस के लिए हम यूज़ करते हैं। अलंकार जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में, ये मैं हम आपको बाद में मैं एक टॉपिक इसे ग्रामर में लेके आऊँगी। यहाँ पे हम इतना समझ लेते हैं कि सिमली और मेटाफोर, METAPHOR, मेटाफोर हम ये लोग कंपेयर के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें कुछ हमें कंपेयरनेस के लिए कुछ लाइन्स दी गई हैं, उन्हें हमें कंप्लीट करना है। ही रन्स लाइक, और हमेशा याद करना कि सिमली में हम लोग लाइक या एज यूज़ करते हैं कंपेयर के लिए, ठीक है। तो ही रन्स लाइक, वो किसकी तरह तेज दौड़ता है, हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? हॉर्स से कंपेयर कर सकते हैं, डियर से कंपेयर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है ही ईट्स लाइक, वो किसकी तरह खाता है? किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं, पिग से कंपेयर कर सकते हैं, वुल्फ से कंपेयर कर सकते हैं। शी सिंग्स लाइक, किसकी तरह गाती है? नाइटिंगेल की तरह गाती है, हम उसे कोयल से कंपेयर कर सकते हैं। इट शाइन्स लाइक, किसकी तरह चमकती है? इट शाइन्स लाइक अ डायमंड। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको बता रही हूँ आपको वही यूज़ करने हैं, आप कुछ और भी अपनी तरफ से कर सकते हैं। इट्स अ कंपेयरनेस, एक ऐसी अनलाइक थिंग्स, जो थिंग्स हो नहीं सकती हम उससे कंपेयर करते हैं। इट फ्लाइज लाइक, किसकी तरह उड़ती है? काइट, क्योंकि पॉसिबल तो नहीं है ना, कोई नाइटिंगेल की तरह थोड़ी ना गा सकती है, कोई हॉर्स की तरह थोड़ी ना दो। क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्राई टू मेक अ काइट विद योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ काइट बनाने की कोशिश कीजिए। कलेक्ट द थिंग्स रिक्वायर्ड सच इज कलर, पेपर, न्यूज़पेपर एंड सो थिंग्स आर रिक्वायर्ड, कलर, पेपर एंड न्यूज़पेपर एंड थ्रेड। प्लीज कलेक्ट them and make a very beautiful kite with your friend. You need a thread, you need a glue, you need a thin stick that can be bent. That means you can bend with the help of stick. After making the kite, see if you can fly it. If your kite make it properly, please try to fly it.